हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार दरोगा के लिए जो खान सर द्वारा नई पुस्तक निकाली गई है, उसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। उस 10 में से आज हम पहला प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, जैसे बिहार दरोगा हो या बिहार सिपाही भर्ती जो आई है, या बिहार में शिक्षक की भर्ती आई है, जहाँ जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए अगर तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना सकें। इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, क्योंकि ये जो सेट है वो सेट पूर्णतः सिलेबस को कवर करके तैयार किया गया है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इससे एक भी क्वेश्चन आपको मिस ना हो पाए। हर क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं, इसमें कुल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस में, तो 200 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इसका हम जो पीडीएफ होगा वो हम अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या कमेंट बॉक्स में होगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो देख लेते हैं इसमें जो ऑप्शन है। तो पहला दिया गया विश्व बैंक, विश्व बैंक द्वारा नहीं जारी किया जाता है। अगला विश्व व्यापार संगठन, ये भी नहीं जारी करता है। अगला इनसीड, ये भी जारी नहीं कर सकता। तो इसका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो जानते हैं कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? तो ये जो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच जो होता है, वो विश्व रिस्क रिपोर्ट जारी करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि इसमें विश्व आर्थिक मंच जो है ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डार्क नेट संबंधित है, आपको बताना है कि डार्क नेट जो होता है वो किससे संबंधित था। तो ये देख लेते हैं, इसमें दिया गया पहला, गैर पारंपरिक उद्देश्य के लिए वेब का उपयोग करना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए नंबर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकतेंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? बताना है आपको कि संकतेंग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किस देश में स्थित है। तो यह स्थित है भूटान में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह पूर्वी भूटान के तारासिंगंग जिले में अवस्थित है तथा यह भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा का निर्माण करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सांकतेंग वन्य जीव अभ्यारण्य का है, तो ये भूटान में है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाबहार रेलवे परियोजना किस देश के द्वारा चलाई गई? बताना है आपको कि चाबहार रेलवे परियोजना जो है वो किस देश के द्वारा चलाई गई थी। यह परियोजना जो है चलाई गई थी ईरान के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब ये जो कहाँ चलाई गई थी, किसके सहायता से? तो ईरान में चलाई गई थी, भारत के सहायता से। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है चाबहार रेलवे परियोजना जो है कहाँ चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी ईरान में। और किसके सहायता से? तो भारत की सहायता से। ये चाबहार परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि अफगानिस्तान सहित मध्य एशिया में अपनी पहुंच तथा व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये जो लॉन्च किया गया था, ये नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? ये नीति आयोग द्वारा लॉन्च करने का अटल नवाचार मिशन है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था देश में नवाचार और उद्यमिता का संस्कृति को बढ़ावा देना था। इसका ये आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट किससे संबंधित है? तो इसका संबंध जो है ये हो जाएगा सोशल मीडिया से संबंध है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023 तक राज्य के सभी घरों को 100% जल नल कनेक्शन प्रदान करने की निर्णय लिया है? यह जो निर्णय लिया है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको डी नंबर, अरुणाचल प्रदेश ने लिया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह अरुणाचल प्रदेश ऐसा पहला 2023 में राज्य बना है जहां जल जीवन मिशन के तहत 100% जल नल कनेक्शन प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप मेरे लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। इस पीडीएफ में ही लिंक है। आप पीडीएफ में अगर आप लिंक पे टच करते हैं तो आप डायरेक्ट यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो इसका पीडीएफ पाने के लिए आप पहले मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ इसका लिंक मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, चुशुल नामक स्थान कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है लद्दाख के लेह में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दिया गया है, इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या कथन दिया गया है।
तो पहला कथन दिया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो कि गलत दिया गया। ये उत्तराखंड में ना होके ये असम में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला दिया गया इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, जो कि सही है। अगला है इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था, ये भी सही है। अगला दिया गया पार्क के पानी में गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है, जो कि सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दिया गया पहला में केवल 1, केवल 2, 3 और 4, तो इसमें कोई नहीं मैच कर रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें मैच हो रहा है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। लेकिन ये पूछ लिया कि कौन कौन सही है, तो 2, 3 और 4 सही है। बाकी ये जो उत्तराखंड दिया ये गलत है। ये काजीरंगा कहाँ पड़ता है, यह असम में पड़ता है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, ये काजीरंगा में प्रजाति पाई जाती है, राइनो की पाई जाती है, हाथी की पाई जाती है, रॉयल टाइगर जो होता है ये पाई जाती है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये असम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजाद पटल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित, बताना है आपको। आजाद पटल जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, यह स्थित है झेलम नदी पे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये झेलम नदी पर 700 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुघोटी जिला में यह पड़ता है। झेलम नदी पर बनाया गया है यह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसिनोफिल गणना किससे संबंधित है, बताना है आपको कि इंसिनोफिल गणना जो है वो किससे संबंधित है। तो इसका संबंध जो है ये रक्त परीक्षण से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये इंसोफिल गणना जो होता है ये श्वेत रक्त कोशिका जिसको WBC कहा जाता है उसकी संख्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि इंसुनोफिल जो है वो किससे संबंधित है, ये रक्त जो होता है WBC के संबंधित से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किन 2 देशों का खसरा से मुक्त होने का घोषणा किया है। यह जो घोषणा किया है ये श्रीलंका और मालदीव को किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ था। यह हुआ था महिला शिक्षा में वृद्धि करना। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उन 1857 के विद्रोह से संबंधित है। इसमें बताना है कि कौन है जो 1857 के विद्रोह से संबंधित है। तो पहला दिया गया कुंवर सिंह। कुंवर सिंह सही है, जो कि ये आरा या बिहार से ये नेतृत्व किए थे। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये भी यूपी के झांसी से नेतृत्व किए थे, सही है। अगला है मौलवी अहमद अल्लाह, ये भी संबंधित है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें जो भी दिया गया वो सब संबंधित है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था। इसमें बताना है क्या था जो सम्मिलित नहीं था। तो देख लेते हैं इसमें सम्मिलित क्या नहीं था। तो पहला दिया गया प्रजातीय भेदभाव की समाप्ति, जो कि शामिल था। अगला है पूंजीवाद और साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना, ये जो है ये शामिल नहीं था। तो ये सही, इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं वाला शामिल करना चूज करना था, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे दिया गया उपनिवेशों की स्वतंत्रता, ये शामिल था। अगला अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति को बढ़ावा देना, यह भी शामिल था। तो इसमें शामिल क्या नहीं था, तो पूंजीवाद और साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना ये शामिल नहीं था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये इस पुस्तक के लेखक थे सर विलियम हंटर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड के मुकदमे का सामना नहीं किया था। इसमें बताना है कौन सामना नहीं किया था जो काकोरी कांड हुआ था उसका। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन थे। तो राजेंद्र लाहिड़ी ये उसमें शामिल थे। अगला है रोशन सिंह, ये भी शामिल थे। अगला है अशफाक उल्ला खां, ये भी शामिल थे। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद तो शामिल थे लेकिन ये भागने में सफल हो गए थे। तो इसमें जो सामना जो नहीं किए थे वो कौन हो जाएगा आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के ताबोंग किसान आंदोलन की क्या मांग थी। इसमें बताना है कि ताबोंग किसान आंदोलन जो बंगाल में हुआ था, बंगाल में कब हुआ था, तो 1945 से 1950 के बीच में हुआ था। तो इसकी मांग क्या थी, तो इसका मांग जो था ये सर डी नंबर हो जाएगा। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग को कम करके 1/3 करना था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। आपको बताना है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये जो किए थे वाल्टर जी रोसेन ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन से गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? आपको बताना है ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इसमें कौन सा गैस ज़्यादा योगदान देता है। देख लेते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो देता है कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन देता है। यहाँ इन सब ऑप्शन में यहाँ ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, CO2 हो जाएगा। CO2 और मीथेन जो होता है सर्वाधिक योगदान देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसके सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में भारत मत्स्य पालन और मछली उत्पादन के क्षेत्र में कौन से नंबर पे है? तो भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत दूसरे नंबर पे है तो प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो प्रथम स्थान पे जो है चीन है। याद रखिएगा, प्रथम स्थान मत्स्य उत्पादन में चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान जो है ये आपको हो जाएगा 13वां स्थान है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में चूना पत्थर का एकमात्र स्रोत कहाँ स्थित है? यह जो स्रोत स्थित है ये रोहतास जिला में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीठा खीरा को GI टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है ये नागालैंड से है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये मीठा खीरा कहाँ पाया जाता है? तो यह नागालैंड में पाया जाता है, जहाँ हाल ही में इसको GI टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गया में स्थित गर्म जल कुंड को किस नाम से जाना जाता है? बताना है आपको, गया में जो गर्म जल कुंड है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है अग्नि कुंड के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में दिया गया मखदूम कुंड। ये मखदूम कुंड कहाँ पड़ता है? यह राजगीर में पड़ता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ दिया गया जन्म कुंड, जन्म कुंड कहाँ पड़ता है? यह जन्म कुंड जो है ये मुंगेर में पड़ता है। यहाँ दिया गया भीम कुंड, भीम कुंड कहाँ पड़ता है? तो ये भी मुंगेर में ही पड़ता है। तो याद रखिएगा, एक बार और रिपीट कर देते हैं, अग्नि कुंड जो है कहाँ पड़ता है? तो ये गया में पड़ता है। मखदूम कुंड कहाँ पड़ता है? तो ये राजगीर में पड़ता है। यहाँ जन्म कुंड और भीम कुंड ये दोनों कहाँ पड़ता है? तो ये मुंगेर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जनजातीय जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? आपको बताना है कि कौन सी जनजाति जो है केरल में पाई जाती है। तो ये जो केरल में पाई जाती है जनजाति, देख लेते हैं, इसमें दिया गया है चोंचू। चोंचू जो है ये केरल में पाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया लोपचा, लोपचा कहाँ पाई जाती है? तो ये सिक्किम में पाया जाता है। अगला है डाफला, डाफला कहाँ पाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश और असम में पाया जाता है। यहाँ दिया गया डाफर, डाफर जो है ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ रिपीट कर देते हैं एक बार और, दिया गया है, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखिए डाफला है, डाफला कहाँ पाई जाती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम में पाई जाती है। यहाँ दिया गया डाफर, डाफर कहाँ पाई जाती है? तो यह गुजरात के सौराष्ट्र में। ये लोपचा सिक्किम में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से विचार कीजिए। अब यहाँ जो निम्नलिखित नदी दिया गया उस पर विचार करना है। तो दिया गया है 4 नदी का नाम दिया गया, उपयुक्त नदियों में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? इसमें बताना है अरुणाचल प्रदेश से नदी कौन सी बहती है। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है बराम, बराम नदी जो है ये मणिपुर में बहती है, मणिपुर और मिजोरम में। अगला है लोहित, लोहित जो है अरुणाचल प्रदेश में बहती है। सुबरसिरी ये भी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। यहाँ दिया गया धनसिरी, धनसिरी जो नदी है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली 2 और 3 जो नदी है ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है। इसमें जो कथन दिया गया है, पहला में दिया गया केवल 1, केवल 2, केवल 3 दिया गया है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो नदी है अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली है, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए में दिया गया नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये जो है नर्मदा जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। अगला दिया गया यह एक अंश घाटी में बहती है, जो कि यहाँ अंश नहीं होगा भ्रंश घाटी होगा। तो यह भ्रंश घाटी में बहती है, जो कि सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कूट पहचान करना है तो कूट इसका हो जाएगा, एक गलत है बल्कि 2 सही है। तो इसका कूट हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 92वें संवैधानिक संशोधन 2004 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? बताना है आपको, 92 जो संवैधानिक संशोधन 2004 में हुआ था
उसमें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा जोड़ी गई थी। तो सबसे पहले जान लेते हैं मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा थी, तो वो 14 भाषा थी। फिर उसके बाद 21वां संवैधानिक संशोधन पहली बार भाषा के लिए किया गया था 1967 में, जिसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 71वें संवैधानिक संशोधन किया गया 1992 में, जिसके तहत 3 भाषा जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को। फिर वही 92 संवैधानिक संशोधन 2004 में जो हुआ था, उसके तहत संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो ये जोड़ी गई थी। इसके तहत इसमें देख लेते हैं इसमें कौन सा होगा। तो मैथिली जोड़ी गई थी, डोंगरी भी जोड़ी गई थी, संथाली और बोडो भी जोड़ी गई थी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषा की चर्चा है, तो उसमें कुल 22 भाषा की चर्चा है, याद रखिएगा। और वो मूल संविधान में कितना था, तो 14 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय जो है यह हो जाएगा, भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना का संबंध सही कथन है। इसमें बताना है कि सही कथन इसमें से कौन सा है। तो पहला दिया गया, प्रस्तावना में केवल अब तक एक बार ही संशोधन हुआ है, जो कि सही है। अब तक 1976 में पहली बार एक बार ही संशोधन हुआ है। अगला है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की बात की गई है, जो कि ये भी सही है। अगला है, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया, ये भी सही है। यह 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता का वर्णन कौन कौन सा है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का। तो इसका ऑप्शन दिया गया अगला, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ हुआ है। बताना है कि संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया है। ये उल्लेख जो किया गया है, ये किया गया है प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों तथा विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। तो देख लेते हैं इसमें कौन मौलिक अधिकार है। तो पहला, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जो कि प्राप्त है। अगला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी अधिकार है। जीवन का अधिकार, ये भी अधिकार है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद राज्यों के अनुसमर्थन के बिना भी निम्नलिखित विषयों में से किसमें संशोधन कर सकता है। यह संशोधन कर सकता है राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, तो अनुच्छेद 3 के तहत ये कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कौन सा कथन जो दिया गया है सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो इसमें पहला दिया गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो कि ये गलत दिया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति नहीं, जब बल्कि राज्यपाल करते हैं। अगला दिया गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा करते हैं, जो कि गलत दिया गया। नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन पद मुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति का अधिकार है। अगला दिया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, किंतु उन्हें पद मुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, जो कि सही दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ था, निम्नलिखित में से इनमें कौन सा राज्य है वो। तो राज्य हो जाएगा उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये तीनों का गठन कब किया गया था, तो छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को किया गया था। अगला है उत्तराखंड, उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को किया गया था। फिर झारखंड है, झारखंड का 15 नवंबर 2000 को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय व्यवस्था है जिसका अभिप्राय। बताना है कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसमें क्या अभिप्राय निकलता है। तो उसका जो अभिप्राय निकलेगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। बताना है आपको कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में लेता है। तो पहला दिया गया 5 मिनट, जो कि गलत दिया गया है। अगला है 6 मिनट, ये भी गलत है। अगला है 2 मिनट, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें जो दिया गया आंसर वो गलत दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। तो याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड या कहीं 16 सेकेंड दिया रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बताना है आपको सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ये बृहस्पति हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
यही क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा उपग्रह सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह गिनीमेड होता है, वो बृहस्पति का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, तो ये जो पूरा किया गया था 7 वर्षों में पूरा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये कब से कब पूरा किया गया था, तो 1590 से लेके ये 1596 तक लिखा गया था। 1596 में यह पूरा हुआ था, तो पूरा इसमें 7 साल लगा था। यह अकबरनामा जो है वो किसने लिखा था, तो ये लिखा था अब्दुल फजल। ये किससे संबंधित है, अकबर की आत्मकथा है। तो याद रखिएगा अकबरनामा किसकी आत्मकथा है, तो ये अकबर की है, जो कि जिसकी रचना किसने किया था, तो अब्दुल फजल ने रचना किए थे। ये कितने सालों में, तो 7 सालों में। ये अब्दुल फजल तो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, यह मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाए थे ये करवाए थे औरंगजेब ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मोहनजोदड़ो में कितनी बार यहाँ मिस्टेक है, बाढ़ हो जाएगा, तो बाढ़ आई थी, तो यह जो बाढ़ आई थी 7 बार आई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पालकालीन मूर्तिकला की विशेषता नहीं है, इसमें बताना है पालकालीन मूर्तिकला की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी नहीं है। तो पहला दिएगा अधिकांश मूर्तियों का निर्माण काले बेसाल्ट पत्थरों में किया गया था, जो कि सही है। अगला मूर्तियां लेखायुक्त और तिथि युक्त थी, ये भी सही है। इस काल में मूर्तियों को चारों तरफ से तराशा गया था, जो कि गलत दिया गया था। इसमें जो हो जाएगा नहीं होने वाला वो सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है, बताना है आपको श्रवण बेलगोला जो है वो कहाँ स्थित है। यह स्थित है कर्नाटक में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है, इसमें सबसे प्राचीन सभ्यता बताना है। तो सबसे प्राचीन सभ्यता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चंदहुद्रो स्थल में पाए गए हैं, बताना है कि चंदहुद्रो स्थल में क्या पाया गया है। ये पाया गया है, देख लेते हैं। पहला दिया गया मन के, ये पाया गया है। अगला है लिपस्टिक, ये भी पाया गया है। अगला है वक्राकार ईंटें, ये भी पाया गया। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा धर्म यात्राओं के समय अनुसरण किए गए मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का क्रम क्या था, तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी नंबर। सबसे पहले गया गए थे, तब कुशीनगर, तब लुम्बिनी, तब कपिल वस्तु, उसके बाद सारनाथ, तब श्रावस्ती गए थे। सबसे अंत में कहाँ गए थे, तो श्रावस्ती। और शुरू कहाँ से किए थे, तो गया से किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किसने पुस्तक शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया का विमोचन किया है, तो ये विमोचन जो किए हैं राजनाथ सिंह ने किए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किस पर लिखी गई है, यह सिख धर्म के 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर, उनके 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह पुस्तक लिखी गई थी। याद रखे जाए इसका विमोचन कौन किए थे, तो ये राजनाथ सिंह विमोचन किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। बाजरा मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया, ये शुरू किए हैं छत्तीसगढ़। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। बिहार में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन सा बना है, यह पहला जिला जो बन गया है यह जहानाबाद बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना गामरा परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, यह जो प्रस्तावित है यह कोसी नदी पे है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इस कोसी नदी को बिहार के शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देता है कि बिहार की शोक नदी किसको कहते हैं, तो ये बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहते हैं। उसी पर गामरा परियोजना बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोलक की कालावधि निर्भर करती है, बताना है आपको कि लोलक की कालावधि जो है किस पर निर्भर करती है, यह जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, बताना है आपको विद्युत शक्ति जो है उसका इकाई क्या होता है, तो उसका इकाई जो होता है वाट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये वाट नहीं है, ये वाट है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? बताना है आपको कि आर्द्रता नापने का कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। बताना है कि आवृत्ति को कैसे मापा जाता है। तो यह दिया गया है जल में, जो कि गलत दिया गया है। यहाँ जल नहीं जूल दिया गया, तो जल जूल नहीं होगा। मीटर पर सेकंड में, इसमें भी नहीं मापा जाता है। रेडियन में, ये भी नहीं मापा जाता है। यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। लेकिन आवृत्ति को मापते कैसे हैं? तो आवृत्ति को मापने के लिए हम लोग हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। बताना है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। यह निर्माण जो है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है, तो वो भी नाभिकीय संलयन द्वारा ही बनाया जाता है। इसका आंसर डी नंबर सॉरी बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से ऐसी कौन सी धातु है जिसके ऊपर से भाप गुजरती है तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। तो इसमें जो दिया गया है वो तांबे हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तांबा के ऊपर से भाप गुजरने पर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडिली में किसका खनन होता है। ये खनन जो है ये हुआ था हेमेटाइट का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये हेमेटाइट क्या होता है? तो हेमेटाइट जो होता है लौह के ऑक्साइड होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? तो FeT, उसके बाद हो जाता है O3। याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हेमेटाइट का फार्मूला क्या होता है। तो Fe2O3 होता है। हेमेटाइट जो होता है वो प्रयोग क्या किया जाता है? तो ये लौह का ऑक्साइड होता है। याद रखिएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। तो इसका तत्वों के लिए जो समरूपण हो जाएगा उसका सही क्रम जो हो जाएगा 2882 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्प्रिन कहाँ से मिलती है। आपको बताना है कि एस्प्रिन जो होता है कहाँ से मिलता है। पहला दिया गया पेट्रोलियम से, जो गलत दिया गया है। अगला पृथ्वी से, ये भी गलत दिया गया है। एक पत्थर से, ये भी गलत दिया गया। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। एस्प्रिन जो होता है जिसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, जो कि ज्वारनाशी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह कहाँ से मिलता है? तो यह एस्प्रिन पेड़ के लैक्टस से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, ये एस्प्रिन जो होता है पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है। इसमें बताना है कि सर्वाधिक कठोर तत्व जो है इसमें कौन सा है। तो सबसे कठोर जो है वो हीरा है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो क्रांतिकारियों के जो नेता थे बाबू वीर कुंवर सिंह थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, बाबू सिंह हो गया, बाबू वीर कुंवर सिंह थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1909 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे ये मदन मोहन मालवीय थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। तो वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था ये 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये कोलकाता का 1896 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे रहमतुल्ला एम साइनी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कब इसकी स्थापना किए थे? ये किए थे 12 जून 1905 को। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा तो बताना है कि 12 जून 1905 को भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। बताना है वांडीवास युद्ध जो हुआ था किन के बीच हुआ था। यह युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये युद्ध हुआ कब था? तो ये युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। 1760 में वांडीवास की युद्ध अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। आपको बताना है बक्सर की लड़ाई जो हुई थी उसमें बंगाल के नवाब कौन थे। तो बक्सर की लड़ाई सर्वप्रथम देख लेते हैं ये कब हुआ था। जब बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुआ था।
उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बने नए टीवी का नाम क्या है? यह नया टीवी का नाम दिया गया है संसद टीवी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है ये मनाया जाता है 12 जून को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इसका शुरुआत जो है ILO ने 2002 में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की पहली बार संयुक्त राष्ट्र की दशक 2021-30 के आयोजन निम्नलिखित में से कौन कर रहा है? तो इसका आयोजन जो है ये पहली बार कर रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे, आगे फिर देखते हैं जीके जीएस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है? यह पुरस्कार जो है ये जीते हैं जीसन ए लतीफ ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? यह जो शामिल हुआ है एंटीगुआ और बारबुडा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर कब तक G20 की अध्यक्षता करेगा? यह अध्यक्षता जो है करेगा 30 नवंबर 2023 तक। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नामित किया है? तो यह जो नामित किया है वित्तीय सेवा विभाग में किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान कीमतों में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह राज्य सबसे सर्वाधिक शीर्ष पर तेलंगाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा जनजातीय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है आपको कि बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो उस पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश की सरकार ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू किया है? यह जो शुरुआत किया है यह दिल्ली सरकार ने किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोल्फेन 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह सफलतापूर्वक लॉन्च जो किया है ये चीन ने किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से शहर में पहले खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी किया है? यह मेजबानी जो किया है जमशेदपुर झारखंड में हुआ है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में खोला गया? यह जो खोला गया है ये हैदराबाद में खोला गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 26वें बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की है? यह 26 बार चढ़ने वाली जो बन गई हैं कामी रीता शेरपा बनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधों का सफलतापूर्वक उगाया है। निम्नलिखित में से किस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा इस मिट्टी को पृथ्वी पर लाया गया था? यह जो लाया गया था अपोलो मिशन के तहत लाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पहल लाइफ टाइम फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत जो की है नरेंद्र मोदी ने की है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपनी परमाणु सक्षम मध्यवर्ती दूरी को बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यह परीक्षण जो है यह किया है अग्नि 4 से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है यह किया गया है कोचीन में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरल के मुख्यमंत्री पिरानाई विजयन भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किए हैं? यह स्थापित जो किए हैं नई दिल्ली में किए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 91 बिरला डी बोनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो यह टूर्नामेंट जो जीता है यह अरविंद चिदम्बरम ने जीते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2023 के तीसरे संस्करण में प्रमुख राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो प्रथम स्थान पे जो राज्य रहा है कर्नाटक राज्य रहा है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला एकादशीय विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो ये जो करेगा भारत करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? यह संयंत्र जो है ये बनाया जाएगा खंडवा में। इसका जो आंसर हो जाएगा खंडवा जिला में बनाया जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो यह जो खिताब जीता है वो भारत ने जीता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 75वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो वी प्रणय बने हैं। उसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। इस चैनल पे बिहार एसएससी जो बिहार शिक्षक भर्ती आई है उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है। प्लेटफॉर्म प्रकाशन का जो आया है, फिर उसके बाद बिहार पुलिस भर्ती 2023 जो आई है उसके लिए प्लेटफॉर्म पुस्तक जो निकाला है प्रैक्टिस सेट, उसका भी डिस्कशन कराते हैं। उसमें कुल टेस्ट जो 8 टेस्ट का हम डिस्कशन करा दिए हैं। अगर पहली बार आए हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बनाए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ये जो अभी जो टेस्ट हुआ है इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। आप वहां से जुड़ के ले सकते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।